एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां रामू नाम का एक साधारण और भोला भाला किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और 2 बैल, जिनसे वो दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता। रामू दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी पत्नी बिमला बिल्कुल उसके उलट थी। बिमला को हमेशा दूसरों के गहने, बड़े मकान और रानियों जैसा जीवन देखकर जलन होती थी। सूरज ढल रहा था। रामू थका हारा खेत से लौटा। बिमला, ओ बिमला, देखो आज मुझे खेत की पुरानी मेड़ के पास क्या मिला। बिमला, जो रसोई में पुरानी हांडी में खिचड़ी पका रही थी, मुंह बनाते हुए बाहर आई। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई खजाना मिल गया जो इतना उछल रहे हो? मिलना तो वही पुराना घास फूस ही है। रामू ने धीरे से एक भारी हुई चीज निकाली। सोने की थाली थी, जो मिट्टी से सनी हुई थी। हे भगवान, ये तो सोना है। रामू, ये असली सोना है ना? हाँ बिमला, हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। खोदा तो ये थाली मिली। मुझे लगता है ये हमारे पूर्वजों की होगी या शायद ईश्वर का कोई आशीर्वाद। आशीर्वाद? ये तो हमारी किस्मत बदलने का रास्ता है। अब मैं गांव की सबसे अमीर औरत बनूंगी। कल ही तुम इसे शहर ले जाओ और बेच दो। लेकिन बिमला, हमारा काम तो चल ही रहा है। इस थाली को बेचने की क्या जरूरत है? हम इसे मंदिर में दान कर सकते हैं या संभाल कर रख सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें वो फटे हुए कपड़े और ये मिट्टी का घर पसंद है, पर मुझे नहीं। मुझे रेशमी साड़ियाँ चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। अगर तुमने इसे नहीं बेचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू ने अगले दिन वो शहर गया और थाली बेच दी। उसे इतने पैसे मिले जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। घर लौटते ही उसने सारा पैसा बिमला के हाथ में रख दिया। बस इतने ही? इतनी बड़ी थाली के सिर्फ इतने पैसे? जरूर उस सोनार ने तुम्हें ठगा होगा। तुम तो हो ही भोले भाले। बिमला, ये इतने पैसे हैं कि हम अगले 10 साल बिना काम किए खा सकते हैं। अब तो खुश हो जाओ। 10 साल? मुझे पूरी जिंदगी रानी बनकर रहना है। सुनो, जहाँ से ये थाली मिली वहाँ और भी कुछ होगा। कल तुम पूरे खेत में गहराई तक खोदोगे। लेकिन बिमला, फसल काटने का समय है। अगर अभी खोद दिया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल की ऐसी की तैसी, एक सोने की थाली हमारी सारी फसल से महंगी है। कल सुबह से ही काम शुरू होना चाहिए। अगले दिन रामू ने खेत खोदना शुरू किया। लोग देखकर हैरान थे। हरी भरी फसल को किसान खुद अपने हाथों से क्यों खोद रहा है? रामू, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुखिया जी, आप अपना काम कीजिए। हम अपना नया मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे हैं। हमारे पास अब इतना पैसा है कि हम पूरा खेत खरीद सकते हैं। रामू दिन भर पसीना बहाता रहा। दिन से हफ्ते बीत गए, लेकिन खेत में मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। बिमला हर शाम उम्मीद से खेत पर आती और खाली हाथ देखकर रामू पर चिल्लाकर चली जाती। बिमला, अब बस करो। सोना एक बार मिलता है, रोज नहीं। सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर मैंने नया बीज नहीं बोया। चुप रहो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते। जरूर कहीं और खजाना छुपा है। तुमने सही जगह नहीं खोदा होगा। लालच ने बिमला की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसे रामू की थकान या घर की हालत नहीं दिख रही थी। उसने फैसला किया कि वो खुद किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास जाएगी जो उसे खजाने का पता बता सके। बिमला एक ढोंगी साधु के चक्कर में पड़ जाती है। खेत पूरी तरह से उखड़ चुका था। जहाँ कभी हरी भरी फसल लहराया करती थी, वहाँ अब सिर्फ गहरी खाइयां और मिट्टी के ढेर नजर आ रहे थे। रामू की आंखों में आंसू थे, पर बिमला के दिमाग में सिर्फ सोने की चमक थी। एक दोपहर जब रामू थक कर एक पेड़ के नीचे सोया था, गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। उनके लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और चेहरे पर एक अजीब सी चाल थी।
बिमला ने जैसे ही सुना कि कोई पहुंचे हुए साधु आए हैं, वो दौड़ी दौड़ी उनके पास गई। महाराज, आपकी बड़ी चर्चा सुनी है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मेरी किस्मत में सोना है? बच्चे, तेरे खेत में सोने का भंडार दबा है, पूर्वजों का खजाना है। लेकिन क्या महाराज, जो मांगेंगे वो दूंगी, बस वो खजाना निकलवा दीजिए। खजाना ऐसे नहीं निकलता, वहां एक यक्ष का पहरा है। जब तक तुम उस यक्ष को खुश नहीं करोगी, सोना मिट्टी बनता रहेगा। तुम्हें एक बड़ी पूजा करनी होगी। रामू ने जब साधु की बातें सुनी तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसका किसान वाला दिमाग कह रहा था कि मिट्टी से सोना सिर्फ मेहनत से निकलता है, जादू से नहीं। महाराज, हम गरीब लोग हैं, पूजा पाठ में कहां से इतना पैसा लाएंगे? जो सोना मिला था उसका आधा तो बिमला ने गहनों और नए कपड़ों में उड़ा दिया। चुप रहो महाराज, आप बताइए क्या चाहिए? 50,000 रुपए की सामग्री और खेत के बीचों बीच एक बलि। बिना बलि के यक्ष नहीं मानेगा। बलि? किसकी बलि? हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। नहीं, किसी जानवर की नहीं। तुम्हारे घर में जो पुराना अनाज का भंडार है और जो बचा कुचा धन है, वह सब तुम्हें खेत में गाड़ना होगा। वही यक्ष की बलि होगी। फिर अगले दिन सूरज उगने से पहले वहां सोना ही सोना होगा। रात को घर में बड़ा झगड़ा हुआ। रामू इस सब के खिलाफ था। बिमला, समझने की कोशिश करो, वह साधु डोंगी लग रहा है। अगर हमने बचा हुआ पैसा और अनाज भी गाड़ दिया तो अगले माह हम भूखे मर जाएंगे। तुम हमेशा डरते रहते हो, इसी डर की वजह से हम हमेशा गरीब रहे। कल सुबह मैं वो पूजा करूंगी, चाहे तुम साथ दो या ना दो। अगली रात अमावस्या की रात थी। साधु ने खेत के बीच में एक बड़ा गड्ढा खुदवाया। बिमला ने घर का बचा हुआ सारा सोना, नगद पैसे और यहाँ तक कि रामू के बैलों को बेचकर जो पैसे मिलने वाले थे, वो सब एक पोटली में बांधकर साधु को दे दिया। अब आंखें बंद करो और मंत्र का जाप करो। जब तक मैं न कहूं आंखें मत खोलना, वरना यक्ष तुम्हें अंधा कर देगा। बिमला और डर के मारे रामू ने आंखें बंद कर ली। साधु ने मंत्र पढ़ने का ढोंग शुरू किया। हरी श्रीं खजाना निकल। बिमला की आंखों में सपने थे कि अब गड्ढा सोने से बाहर होगा। महाराज, क्या मैं आंखें खोलूं? जब दोनों ने आंखें खोली तो वहां सन्नाटा था। साधु गायब था। पोटली जिसमें उनकी सारी जिंदगी की कमाई थी, वो भी गायब थी। सब खत्म हो गया बिमला। मैंने कहा था वह ठग है। हमारे पास न फसल बची, न बैल और न ही वह सोना जो हमने पहले पाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर यहीं कहीं होगा। यक्ष ले गया होगा। यक्ष नहीं, तुम्हारा लालच ले गया है सब कुछ। अब देखो इस खेत को, ये एक श्मशान जैसा लग रहा है। बिमला खेत की धूल में बैठकर रोने लगी। उसने जो थोड़ा बहुत सुख पाया था, उसे और बढ़ाने के चक्कर में उसने सब गवा दिया था। लेकिन लालच की आग अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। उसके दिमाग में अब भी एक बात घूम रही थी कि कहीं ना कहीं सोना तो जरूर है। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। रामू मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है। घर की हालत अब बदतर हो चुकी थी। साधु सारा पैसा लेकर चंपात हो गया था। बिमला की लालच ने उन्हें सड़क पर ला दिया था। रामू, जो कभी अपने खेत का मालिक था, अब दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था, ताकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। दोपहर बिमला घर के आंगन में बैठी थी। रसोई में ना अनाज था ना तेल। उसने अपने सोने की चूड़ियां और गहने पहले से ही उस ढोंगी साधु को दे दिया था। उसका पेट भूख से तड़प रहा था। रामू, क्या आज कुछ लाए हो? सुबह से पानी पीकर पेट भर रही हो। आज जमींदार के यहाँ बहुत काम था, पर उन्होंने पैसे कल देने को कहा है। ये लो, रास्ते में एक पेड़ से कुछ जंगली फल मिले हैं, वही खा लो। मुझे माफ कर दो रामू। मैंने सोने के चक्कर में हमारी मिट्टी को भी खो दिया। मेरी वजह से आज हम डर डर ठोकरें खा रहे हैं।
गलती तो मुझसे भी हुई बिमला, मैंने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन अब रोने से क्या होगा? हमारे पास अब भी हमारी ये 2 भुजाएं हैं। अगर हम फिर से मेहनत करें तो ये मिट्टी फिर से सोना उगलेगी। अगले दिन से बिमला बदल गई। वह रामू के साथ अगले दिन खेत पहुंच गई। गांव वाले उन्हें देखकर बातें बना रहे थे, पर बिमला ने अपना सर झुकाकर सिर्फ काम पर ध्यान दिया। रामू, तुम हल चलाओ, मैं बीज बोती हूँ। इस बार हम ऐसा चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल सही कहा बिमला। जो सोना धरती से बिना मेहनत के मिलता है वह लालच लाता है, पर जो सोना पसीना बहाकर निकलता है वह बरकत लाता है।